हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग मैथ फॉर 9 की सीरीज़ में ट्रायंगल्स एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ ट्रायंगल्स को इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिविजन्स करेंगे जिससे कि आपको एक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। देखिए ट्रायंगल्स, आप जानते हैं ट्रायंगल्स वो होता है जिसमें 3 साइड्स होती हैं। अ पोर्शन विच इज इनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स इज नोन एज ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में आप जानते हैं ये 3 वर्टेक्स होते हैं और ये 3 एंगल्स होते हैं। इन तीनों एंगल का अगर हम सम की बात करें, जैसे ये मान लें ए है, ये बी है, ये सी है, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और इसमें अगर हम बात करें ट्रायंगल्स में, तो आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल्स कई तरह के होते हैं। ट्रायंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होता है। ट्रायंगल्स के टाइप्स में अगर हम जाएं तो आप देखते हैं एक ट्रायंगल होता है स्केलिन, स्केलिन ट्रायंगल्स। स्केलिन ट्रायंगल्स वो होता है जिसकी सभी साइडें आपस में अनइक्वल होती हैं, बराबर नहीं होती, उसे हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। फिर एक इसी में आप पढ़ते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में आप जानते हैं केवल 2 साइड से इक्वल होती है, उन्हें हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एक आप जानते हैं, अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। फिर आप एक जानते हैं ट्रायंगल जिसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब ये तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और ये तीनों साइड्स भी इक्वल होती है और एंगल भी इक्वल होते हैं। हर एक एंगल कितने डिग्री होता है? 60 60 60। और इसी तरह से आप, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन, एंगल पर बेस्ड ट्रायंगल, और वो है राइट एंगल ट्रायंगल। ये है राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अलावा और भी ऑब्ट्यूज, एक्यूट, ये केवल नॉलेज के लिए जरूरी है, वैसे इनका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं। तो ये आपके कहलाते हैं ट्रायंगल्स। अगर हम बात करें इसमें सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो सप्लीमेंट्री एंगल को हम कैसे कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो, whose sum is 180। मतलब कि एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, अगर इन दोनों का सम 180 है तो हम एंगल ए और एंगल बी दोनों को हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। और इसी में आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम हमारा 90 डिग्री हो तो उसे हम नाम देते हैं कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये भी बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अब आ रही है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टू adjacent angles are said to form a linear pair of angles। ठीक है, linear pair of angles if their non common arms are two opposite rays।
इसका मतलब क्या हुआ, आप बस इतना समझ लीजिए कि ये जैसे है, ये अगर कोई दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, और ठीक है, टू एडजेसेंट एंगल वो, जैसे एडजेसेंट वो एंगल होता है जिसमें कॉमन लाइन होती है, ये होगी कॉमन लाइन और ये कहलाएंगी नॉन कॉमन लाइन। तो टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट। नॉन कॉमन आर्म जो हो वो, ये देखिए ये कॉमन है और ये जब भी कभी एडजेसेंट एंगल होगा एक कॉमन साइड मिलेगी आपको, और ये क्या है आपका अनकॉमन आर्म्स। तो अनकॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज इफ देयर अनकॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज, तो हम इसे बोलेंगे कि ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो कभी भी हमें स्ट्रेट लाइन प्रूव करनी हो तो हम वहां पर ये शो करेंगे कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। और आप जानते हैं ये बड़ा एक कॉमन सा एक टर्म है, अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो आप जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या इसको बोलते हैं बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक प्रॉपर्टी देखिए, इस सेगमेंट में हम प्रॉपर्टी ही डिस्कस करेंगे। और आप एक चीज जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल बना हुआ है और उसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये जो एंगल है आपका ये कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। ये मान लीजिए ए है, ये है बी और ये है सी। तो जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता। ये देखिए, तो ए सी डी जो है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर, तो मतलब एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। और अगर हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लें तो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल का सम इसका 360 डिग्री होता है। फिर एक वर्ड आ जाता है जिसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भी साइडें हो सबको जोड़ दीजिए, जो निकलेगा वो कहलाएगा आपका पेरीमीटर। अब आ जाएगा मीडियंस। मीडियंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये ए है, ये बी है, ये सी। हमने इस लाइन को ऐसे मिलाया, ये हो गया ए के। तो देखिए ये के मिड पॉइंट है। अगर किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो जो लाइन ड्रॉ होती है उसे हम बोलते हैं मीडियन। तो ए के मीडियन यहाँ ये हो गया ए के 1, बी के 2 और सी के 3। तो ए के 1, ए के 2 और ए के 3 क्या कहलाएंगे? मीडियंस। इनको हम क्या नाम देंगे? मीडियंस। ए के 1, ए के 2 एंड ए के 3 आर नोन एज मीडियंस। ठीक है, जब ये मीडियंस हो गए तो ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काटते हैं। जी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। इसको क्या नाम दिया जाता है बच्चों? इसको नाम दिया जाता है सेंट्रॉइड। इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। और ये तीनों चूंकि एक पॉइंट से जा रहे हैं इसीलिए इनको बोलते हैं कॉन्करेंट। ये तीनों लाइनें एक पॉइंट से जा रही है, इसे हम बोलते हैं कॉन्करेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको यहाँ बताई। अब इसी तरह से लास्ट प्रॉपर्टी भी देख लें। लास्ट प्रॉपर्टी इस प्रकार की है बच्चों कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है। यहाँ से हमने इसके सामने साइड्स पे क्या खींचा? एक परपेंडिकुलर। और यहाँ से भी हमने सामने साइड पे क्या खींचा? एक परपेंडिकुलर। और यहाँ से भी हमने सामने साइड खींचा एक परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर होते हैं ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटते हैं और वास्तव में परपेंडिकुलर हाइट होता है। तो ए के 1, ए के 2
एंड एक ये हाइट कहलाते हैं। और ये जिस पॉइंट पर काटते हैं एल, तो एल को हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। क्या कहेंगे बच्चों? ऑर्थो सेंटर। और ये पर्टिकुलर परपेंडिकुलर होते हैं और एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरेक्ट, एक दूसरे को काटते हैं। तो ये भी कॉन्करेंट होते हैं क्योंकि ये तीनों परपेंडिकुलर एक पॉइंट से होकर जा रहे हैं। ये भी कॉन्करेंट है क्योंकि तीनों लाइनें एक पॉइंट से ऊपर जा रही हैं। तो आई होप लेट्स स्टॉप हियर, होप यू लाइक इट। नेक्स्ट सेगमेंट में हम जानेंगे कि जो आपके एंगल्स होते हैं, जो कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, कैसे हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।